हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, मेरा नाम है द एक्सप्लेन तेज एंड आज मैं आपके सामने एक्सप्लेन करने आया हूँ सीजन 2 एपिसोड 12 ऑफ मैशले मैजिक एंड मसल। गाइस, ये एपिसोड इस सीजन का आखिरी एपिसोड होगा और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सीजन 1 की तरह काफी अच्छा लगा होगा। और जिन लोगों ने शुरू से लेके आखिर तक मेरा सपोर्ट किया उनको मैं तहे दिल से थैंक यू कहना चाहूंगा। इतना कहते हुए चलिए वीडियो की तरफ चलते हैं। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि इनोसेंट जीरो मैजिक स्कूल के ऊपर एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर छोड़ देता है। मैश उस मॉन्स्टर को रोक रहा होता है और जब मैश ये कर रहा होता है, मैजिक स्कूल के सारे स्टूडेंट्स मैश को ये करते हुए देख रहा होता है। शुरू में मैश को वो सब सपोर्ट नहीं करते क्योंकि मैश को मैजिक नहीं आता है, पर जब वो ये देखते हैं कि मैश को तकलीफ होने के बावजूद वो उस मॉन्स्टर को उन लोगों के लिए लड़ रहा है, तब वो सब मैश को सपोर्ट करना शुरू कर देते हैं और इस तरह मैश सबका सपोर्ट पा लेता है। अब आगे सीजन 2 एपिसोड 2 द लास्ट एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन जंगल के बीचों बीच। ये होता है दोत और एक डिवाइन विशनरी। पिछले एपिसोड में हमारे हीरोज जिस इनोसेंट जीरो के मेंबर को स्टेडियम और स्टेडियम के आसपास ढूंढ रहे थे वो उन्हें मिल गया था। दोत ने अपने मैजिक से उस इनोसेंट जीरो के मेंबर को बेहोश कर दिया था और जब ये सफेद बाल वाला डिवाइन विशनरी दोत से कह रहा होता है कि बहुत खूब, तुम भी धीरे धीरे ताकतवर बनते जा रहे हो, तभी वहाँ से वो चश्मिश डिवाइन विशनरी आता है। वो उस सफेद बालों वाले डिवाइन विशनरी से कहता है कि क्या तुम भी मैश के सपोर्ट में अब बोलने लगोगे। वो सफेद बाल वाला डिवाइन विशनरी कहता है कि देर से ही सही, पर तुम्हें भी एक दिन मैश के ताकत का अंदाजा हो जाएगा। गाइस, हमें दिखता है इस सीन में कि दोनों डिवाइन विशनरी के बीच में बहुत तनाव है, पर वो बाहर से मुस्कुरा रहे होते हैं और इसके बीच में पिस रहा होता है हमारा दोत। और ये कह के सफेद बालों वाला डिवाइन विशनरी वहाँ से चला जाता है। दोत उस चश्मिश वाले डिवाइन विशनरी के सामने रेस्पेक्ट से झुकता है और फिर वो भी वहाँ से चला जाता है। अगले दिन टाउन में हमें दिखता है कि आसमान से सबके ऊपर न्यूज़पेपर गिराया जा रहा है। शायद मैजिकल वर्ल्ड में न्यूज़पेपर ऐसे ही बांटा जाता है। सब लोग न्यूज़पेपर को पढ़ते हैं और यहाँ बस न्यूज़पेपर का एक ही पेज होता है क्योंकि न्यूज़पेपर में आप एक वीडियो भी चला सकते हो। खैर, न्यूज़पेपर में लिखा होता है कि कैसे सभी डिवाइन विशनरीज और मैजिक स्कूल के लोगों ने मिलकर इनोसेंट जीरो के भेजे हुए उस बड़े मॉन्स्टर को हराया था। यहाँ मैश के नाम का नामो निशान नहीं था, परंतु असलियत में तो मैश ने ही उस मॉन्स्टर को हराया था, ये हम सबको पता है। और उस न्यूज़पेपर में ऐसा भी लिखा हुआ था कि मैश को मैजिक नहीं आता और इस न्यूज का रिएक्शन हमें बहुत ही जल्द देखने को मिलेगा। अगले दिन हमें दिखाया जाता है मैश और उनके साथी वो सब बीच पे आए होते हैं। आज फिर से दोस्तों के मस्ती का दिन होता है। पिछले दिनों में मैश और उसके दोस्तों ने काफी मुसीबतों का सामना किया था, तो गाइस दे रियली डिजर्व इट। सब लोग प्लान करते हैं कि वो सब एक गेम खेलेंगे। दोत के दिमाग में एक आइडिया आता है, वो एक तरबूज निकालता है, पर ये कोई साधारण तरबूज नहीं होता। इसके नीचे ऑक्टोपस की तरह बहुत सारे पैर होते हैं। शायद आप लोगों ने लोगों को ये गेम खेलते देखा होगा या शायद आप भी खेलते होंगे कि आप अपने आंखों पर पट्टी बांध लेते हैं, उसके बाद एक तरबूज को लटकाया जाता है और उसके बाद आप एक छड़ी से उस तरबूज को फोड़ने की कोशिश करते हैं। ये तो है हमारा बेचारा आम वर्ल्ड। इस मैजिकल वर्ल्ड में ये गेम दूसरे तरीके से खेला जाता है। इसमें होता क्या है कि तरबूज एक इंसान के चेहरे पे चिपक जाता है और इसी तरह वो तरबूज दोत के हाथों से निकल के मैश के चेहरे पे चिपक जाता है और अपने टेंटिकल्स मैश के गले पे गाड़ देता है। दोत एक्सप्लेन करता है कि ये टेंटिकल्स जो मैश के गले में चले गए हैं, इन टेंटिकल्स के मदद से ये तरबूज खून चूस रहा है और जब बहुत सारा खून चूस लिया जाएगा तब मैश बेहोश हो जाएगा और वो गेम हार जाएगा। ये बात दोत काफी आराम से कर रहा होता है, जैसे कि ये कोई आम बात है। हमारी तरह फिन भी दोत को गालियां देता है कि तुम ये क्या कर रहे हो, ऐसा भी कोई गेम होता है क्या। खैर, मैश को इससे कोई प्रॉब्लम नहीं था। वो इस तरबूज को जमीन पे जोर से दे मारता है, तरबूज वहाँ टूट जाता है। और गाइस, मुझसे मत पूछिए, मुझे पता नहीं ये तरबूज का रस है या मैश का खून। खैर, कोई इसे नहीं खाता। इसके बाद सभी दोस्त बीच में मस्ती कर रहे होते हैं। फिन, लैंस और इरवाइन
बीच पे बैठ रहे होते हैं। समुद्र के अंदर मैश और दोस्त एक दूसरे के ऊपर पानी फेंक के खेल रहे होते हैं। अचानक से उन्हें साइड से एक आवाज आता है। वो जब उस तरफ देखते हैं तो वो होता है हेडमास्टर, एक नारियल पानी पीते हुए। और चेहरे से तो वो बूढ़ा लगता है पर शरीर से वो काफी जवान लग रहा होता है। लेंस, इरवाइन और फिन हेडमास्टर के सामने आ जाता है। वो हेडमास्टर से कहते हैं कि आप यहाँ क्या कर रहे हो? आपको तो अभी हॉस्पिटल बेड पे लेटा होना चाहिए। हेडमास्टर कहता है कि मुझे कुछ नहीं हुआ है, मैं तो ठीक हूँ। और इसके बाद वो नारियल चूसने लगता है पर उसके मुंह से खून निकल जाता है। एक्चुअली में मुझे क्या लगता है कि हेडमास्टर पूरी तरीके से ठीक नहीं हुआ था पर उसे इन बच्चों की चिंता थी, इसलिए वो इन सब के ऊपर नजर रखने के लिए यहाँ बैठा हुआ था। हमें अब भी दिखाई मिल रहा होता है कि हेडमास्टर का एक हाथ नहीं है, जिस हाथ को उसने इनोसेंट जीरो से लड़ते वक्त गवा दिया था। हेडमास्टर उन बच्चों से कहता है कि ये तो ठीक बात है कि तुम सब मस्ती कर रहे हो, इसमें कोई बुराई नहीं, पर मैश जब तक इनोसेंट जीरो मर नहीं जाता आराम से जी ही नहीं पाएगा। वो उसे जितना भी इग्नोर कर ले पर इनोसेंट जीरो उसका पीछा नहीं छोड़ेगा। और मुझे ये भी चिंता है कि इनोसेंट जीरो और भी कितना ताकतवर हो गया है। उसके साथ अब डार्क मैजिक का पावर है, टाइम का पावर है और ऊपर से अब उसने मेरी भी मैजिकल पावर्स को एब्जॉर्ब कर लिया है, यानी उसके साथ अभी स्पेस मैजिक भी है। और जब ये कम नहीं था उसे गार्ड करते हैं मैश के 5 भाई। गाइस, जैसे आपको याद होगा कि इनोसेंट जीरो ने 6 बच्चे बनाए थे ताकि वो उनका दिल को एक समय सेक्रीफाइस कर सके। सरप्राइजिंगली मैश को छोड़ के वो 5 बच्चे अब इनोसेंट जीरो को गार्ड करते हैं, पता नहीं क्यों। और ये ऐसे वैसे नहीं होते, ये बहुत ही ज्यादा ताकतवर होते हैं। हेडमास्टर बच्चों को बताता है कि ये लोग शायद मेरे जितने ही ताकतवर होंगे या फिर ये हो सकता है कि ये मुझसे भी ज्यादा ताकतवर हो और इन्हें बस मैश ही रोक सकता है। और ये इसलिए क्योंकि मैश के अंदर बहुत ज्यादा पोटेंशियल है। उसे मैजिक नहीं आता पर भी उसने एक्सरसाइज के दम पर अपने बॉडी को इतना मजबूत बनाया कि वो बड़े बड़े मैजिशियंस को हरा पाता है। मैश ये सुन लेता है और बहुत ही ज्यादा सीरियस हो जाता है। और हमें जब लग रहा होता है कि मैश इस बार कुछ सीरियस बात कहेगा, मैश कहता है कि मैं उन्हें हरा दूंगा, आप लोग चिंता मत करिए, मैं आप लोगों के लिए लड़ूंगा। और वो भी पता है क्यों? क्योंकि मेरे मसल्स बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। मैश और मैश के मसल्स ये सुन के फिन सोच रहा होता है, अरे मेरे दोस्त कभी तो कुछ अच्छा डायलॉग बोल। बल्कि इरवाइन इंप्रेस हो रही होती है, लाइक ऑलवेज। या प्रोफेसर सोच रहा होता है कि वो जो नहीं कर पाया शायद मैश उसे पूरा कर दे, और वो यह कि सभी के लिए दुनिया को रहने लायक बना दे। कट टू द सीन हमें दिखता है मैजिक स्कूल। यहाँ मैश के मार्क्स के बारे में डिस्कस किया जा रहा होता है। हम सबको पता है कि मैश का फिजिकल एक्टिविटी में रिकॉर्ड बहुत ही अच्छा था, पर रिटन एग्जाम्स में मैश हर बार मार्क खाता था क्योंकि वो हर सब्जेक्ट में फेल होता था। 30 मार्क्स, 10 मार्क्स, 3 मार्क्स, जबकि पास मार्क्स तो 100 से 33 होता है। मैश ने एक भी सब्जेक्ट में पास नहीं किया था, तो वो जितना भी फिजिकल एक्टिविटीज में अच्छा हो, अगर वो रिटन टेस्ट्स को पास नहीं कर पाएगा तो उसका डिवाइन विजनरी बनने का सपना बस सपना ही रह जाएगा। इसलिए उसके दोस्त डिसाइड करते हैं कि मैश को वो पढ़ाएंगे, क्योंकि वो सब चाहते हैं कि वो सब साथ में ग्रेजुएट करें, और ये हर फ्रेंड सर्कल का एक सपना होता है। इसलिए मैश के दोस्त उसे पढ़ाना शुरू करते हैं। मैश ने इससे पहले सीरियस से कभी पढ़ाई की ही नहीं थी, इसलिए जब एक बार में उसके सिर पे प्रेशर पड़ता है, उसका माथा प्रेशर कुकर की तरह फट जाता है। मैश सीरियस से पढ़ने की एक्टिंग करता है, पर सिर्फ इसलिए क्योंकि उसके दोस्त उसके पीछे खड़े हो रहे होते हैं। मैश से ये और नहीं हो रहा था, वो क्लासरूम से खिड़की को तोड़ के भाग जाता है। लेंस कहता है, ऐसा आदमी जो खुद के अच्छे के लिए कुछ नहीं कर पाता तो उसे मुझे भी कुछ सिखाने में कोई दिलचस्पी नहीं। पर फिन हार नहीं मानता। फिन मैश के पीछे भाग जाता है। फिन मैश को हर जगह ढूंढता है। वो सबसे पहले लाइब्रेरी जाता है। सीरियसली फिन, लाइब्रेरी, मैश और लाइब्रेरी। उसके बाद वो स्कूल कैंपस में जाता है, वहाँ भी मैश नहीं होता। इसके बाद वो जंगल चला जाता है। वो जब जंगल में चल रहा होता है, उसे दिखता है कि मैश ने अपने पूरे बॉडी को जमीन के अंदर गाड़ दिया था और बस उसका सिर जमीन से ऊपर था। वो मैश से पूछता है कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? मैश कहता है, ये मेरे प्रेशर को दूर करने का तरीका है। फिन शॉक हो जाता है क्योंकि उसने मैश को ऐसा करते हुए पहली बार देखा था। फिन मैश को कहता है कि मैश यार तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? हम सभी दोस्त इतने कोशिश कर रहे हैं
कि तुम्हें हम सब पढ़ाए और तुम्हें इन एग्जाम्स को पास करा दे, क्योंकि हम नहीं चाहते कि हम आगे बढ़ जाए, हम ग्रेजुएट हो जाए और तुम पीछे रह जाओ। हम चाहते हैं कि हम सब साथ में ग्रेजुएट हो। और मैश, मैं जितना तुम्हें जानता हूँ, मैं तुमसे ये एक्सपेक्ट नहीं करता। मुझे पता है कि तुम एक बहुत ही मेहनती लड़के हो और अगर तुम कोशिश करोगे, अपना मन बना लोगे, तो तुम इन एग्जाम्स को जरूर पास करोगे। तुम कैसे पास नहीं करोगे? मैश को कहीं ना कहीं ये बात दिल में लग जाता है। वो जमीन से बाहर निकलता है और फिन से कहता है, हाँ दोस्त, शायद तुम सच कह रहे हो। वो जब बाहर निकलता है, उसके बॉडी में बहुत सारे मोल्स मैश से चिपके हुए होते हैं। एंड आई विल नॉट बी सरप्राइज्ड बिकॉज मैश अपने बॉडी के हर पॉकेट में क्रीम बंस रखता है, तो ऑफ कोर्स उसका ड्रेस मीठा ही होगा, तो चूहे तो खाएंगे ही। खैर, मैश फिन के बातों को सुनकर वापस क्लासरूम आ जाता है और लैंस, इरवाइन और दोस्त से माफी मांगता है कि सॉरी दोस्तों, मैं आज से ऐसा नहीं करूंगा, मैं खूब मन लगाकर पढ़ूंगा। और अब शुरू होता है मैश के पढ़ने का कंपाइलेशन म्यूजिक। मैश क्रीम बन खाते खाते पढ़ता है, क्योंकि सारे दोस्त अलग अलग सब्जेक्ट में अच्छे होते हैं। उसे सभी सब्जेक्ट्स अलग अलग दोस्तों के द्वारा पढ़ाया जाता है और इसमें मैश का सभी हेल्प करते हैं। फिन उसे पढ़ाता है, लेंस उसे पढ़ाता है, दोस्त उसके लिए चाय ला देता है और उसे पढ़ाता है, इरवाइन भी उसे पढ़ाती है। बहुत दिनों के बाद गाइस आखिर में आ जाता है द एग्जामिनेशन डे। मैश बहुत ही सीरियस से एग्जाम पेपर में लिख रहा होता है। इस बार उसके चेहरे पे थोड़ा कॉन्फिडेंस होता है, पर उतना भी नहीं, क्योंकि एक जगह पर आके मैश रुक जाता है। तो ये तो हो गया था मैश का एग्जाम्स, और अब वो दिन आ जाता है जब एग्जामिनेशन रिजल्ट्स का अनाउंसमेंट किया जा रहा होता है। सभी के रिजल्ट्स अच्छे होते हैं। अब बस मैश के रिजल्ट्स के बारे में सबको जानना था। एक एक करके टीचर सभी के नाम को बुला रहे होते। आखिर में वो मैश का नाम लेती है। मैश कहता है यस टीचर, और वो सीट से उठकर टीचर के सामने चला जाता है। ये टीचर वही बूढ़ी अम्मा होती है जिसने पहली क्लास में मैश को ताला खोलने सिखाया था। वो टीचर मैश से कहती है, ओह अच्छा, ये तुम ही हो जो हर वक्त क्लास को डिस्टर्ब करते रहते हो, और जितना तक मुझे पता है मैश बर्नडेथ, तुम्हें क्लासेस में कोई इंटरेस्ट नहीं, इसलिए तुम फेल होते रहते हो। इसके बाद टीचर मुस्कुराती है और कहती है, पर इस बार तुम्हारे मार्क्स थोड़े अच्छे आए हैं और मुझे अब लगने लगा है कि अगर तुम मेहनत करोगे तो तुम भी पास हो सकते हो। जब हमें मार्क्स दिखाया जाता है, मैश को मिला होता है 47, 49, 55, 58। ये मार्क्स इतने अच्छे नहीं थे, पर वो पास हो गया था। एटलीस्ट शुरुआत के लिए तो ये ठीक ही था। इसे देखकर मैश के सभी दोस्त बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। इसके बाद जब सभी दोस्त इस बात के लिए खुशियां मना रहे होते हैं, अचानक से क्लासरूम के अंदर घुसता है टॉम। गाइस, अगर आपको याद होगा, टॉम उसी बंदे का नाम है जो एडलर हाउस का स्पोर्ट्स लीडर है। टॉम बहुत ही शौक में उनसे कुछ कहने की कोशिश कर रहा होता है, पर टॉम इतना शौक होता है कि उसके मुंह से बस एक ही वर्ड निकल रहा होता है, बैम्बू 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 बैम्बू। और गाइस, अगर आपको याद होगा, टॉम का फेवरेट वर्ड बैम्बू है। वो मैश को भी बैम्बू ही कहता है, पर लेंस को समझ में आ रहा होता है कि टॉम क्या कह रहा है। एक्चुअली में टॉम ये कह रहा होता है कि लोगों ने उस न्यूज़पेपर को पढ़ लिया जिसमें लिखा गया था कि मैश को मैजिक नहीं आता, और अब सब लोग गुस्से में मैजिक स्कूल की तरफ बढ़ रहे हैं। और सच में बहुत सारे टाउन के लोग गुस्से में मैजिक स्कूल की तरफ आ रहे होते हैं। सभी का डिमांड यही होता है कि मैश, जिसे मैजिक नहीं आता, उसे डिवाइन विजनरी का कैंडिडेट क्यों बनाया जा रहा है। उसे इस स्कूल से जल्द ही जल्द निकाला जाए और उसे सजा दिया जाए। मैश और सभी दोस्त स्कूल के अंदर से ये देख रहे होते हैं। स्कूल के सारे लोगों ने तो एक्सेप्ट कर लिया था मैश को बिना मैजिक के, पर क्योंकि टाउन के लोगों को पहली बार ये बात पता चला था, तो वो सब गुस्से में यहाँ आ गए थे। और जब वो सब लोग मैश के बारे में थोड़ा ज्यादा ही कह रहे होते हैं, इरवाइन को कंट्रोल नहीं होता, क्योंकि ऑफ कोर्स वो मैश से प्यार करती थी। इरवाइन बाहर चली जाती है और क्राउड से मैश के लिए झगड़ने लगता है, और जब क्राउड कंट्रोल में नहीं आ रहा होता, दोस्त भी बाहर आ जाता है। वो कहता है कि वो मैश का एजेंट है और मैश ने उसे यहाँ भेजा है क्राउड से बात करने के लिए, पर वो भी उन्हें अपने हाथ से कुछ दिखा देता है। गाइस, मुझे नहीं दिख रहा कि ये क्या है, क्योंकि ये ब्लर है ना। इसके बाद बस इरवाइन और दोस्त मैश के लिए क्राउड से झगड़ने लगते हैं। क्राउड नीचे, इरवाइन और दोस्त ऊपर। अचानक से क्राउड से एक इंसान पत्थर उठा के इरवाइन के चेहरे पे मार देता है। ये देख के
मैश से रुका नहीं जाता। वो बाहर जाने की कोशिश करता है पर उसे रोक देता है लेंस कहता है कि मैश, अगर अभी तुम बाहर जाओगे तो माहौल और भी खराब हो जाएगा, और मैश अंदर ही रुक जाता है। अब इरवाइन जो झगड़ रही थी इमोशनल हो जाती है। वो कहती है कि तुम सब लोग मैश को बस इसलिए पसंद नहीं करते ना क्योंकि उसे मैजिक नहीं आता। क्या मैजिक आना ही एक इंसान को अच्छा बनाता है? अगर किसी को मैजिक आए तो ही क्या उसे जीने का हक होता है। मैं मानती हूँ कि मैश को मैजिक नहीं आता, पर भी वो बहुत सारे मैजिशियन से 1000 गुना अच्छा है। और मुझे ये इसलिए पता है क्योंकि मैं जब मैश से पहली बार मिली थी मैजिक स्कूल के टेस्ट के समय, मैंने भी मैश को गलत समझा था और उसे टेस्ट में फेल कराने की कोशिश की थी, पर भी मैश ने मेरी मदद की। इसलिए मैश को आप सब लोगों का हेट मिलना क्योंकि उसे मैजिक नहीं आता, ये नाइंसाफी है। मैश इस बात को सुनकर पहली बार कहीं न कहीं सीरियस हो जाता है। ये हमें उसके चेहरे से पता चल रहा होता है। मैश भी अब सख्त लोंडा से नरम लोंडा बन रहा होता है, और इसलिए अगर मैश को इस बात के लिए पनिशमेंट मिलता है कि उसने ये छुपाया कि उसे मैजिक नहीं आता, तो मैं भी उसके साथ सजा को भुगतूंगी। ये कहकर इरवाइन अपने हाथ फैला देती है और कहती है कि चलिए, अगर आपको पत्थर फेंकना है तो आप सब लोग मेरे ऊपर पत्थर फेंक सकते हैं। एंड ट्रस्ट मी गाइस, द क्राउड ऑफ दिस मैजिक वर्ल्ड डजंट गिव ए हिट। वो सब लोग पत्थर उठाते हैं और इरवाइन के तरफ फेंकना शुरू कर देते हैं। वो तो किस्मत अच्छा होता है कि दूत इरवाइन के आगे आ जाता है और सारे पत्थरों को पकड़ के रोक देता है। क्राउड में एक इंसान सोच रहा होता है कि अगर मैं मैश को पकड़ लूं जिसे मैजिक नहीं आता, तो मैं तो एक ही रात में फेमस हो जाऊंगा। इसलिए वो एक स्पेल कास्ट करता है और आसमान से एक पिंजड़ा मैश के ऊपर गिरा देता है। वो सबको बताता है कि मैश तो इस पिंजड़े से बाहर निकल ही नहीं पाएगा क्योंकि इस पिंजड़े का वाल 15 सेंटीमीटर मोटा है। पर भी मैश आसानी से उसे पंच मार के अपने एक ही उंगली से निकल जाता है और उस पिंजड़े को उसी आदमी के ऊपर फेंक देता है। दूत मैश से कह रहा होता है, कंट्रोल भाया कंट्रोल। इसके बाद मैश क्राउड से कुछ कहने लगता है। मैश कहता है कि तुम सब ये नहीं मानोगे, पर एक समय एक ऐसा भी दिन आएगा जब मैं एक डिवाइन विजनरी बन जाऊंगा और इस दुनिया का सबसे ताकतवर और बेहतरीन इंसान बन जाऊंगा। और उस समय तुम सबको पता चलेगा कि जादू ही सब कुछ नहीं होता। जादू के बिना भी एक इंसान सबसे बेस्ट बन सकता है। और इससे पहले कि क्राउड कुछ कहता, पीछे से एक हंसने का आवाज आता है। हो 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 हो। ये होता है ऑफ कोर्स हमारा हेडमास्टर। हेडमास्टर मैश के सामने आते ही मैश के कंधे पे अपना हाथ रखता है और क्राउड से कहने लगता है कि मैंने जल्दबाजी में मैश को डिवाइन विशनरी का कैंडिडेट बना दिया। गलती मेरी है। मुझे भी मालूम नहीं था कि मैश को मैजिक नहीं आता, और अब जो भी होगा ब्यूरो ऑफ मैजिक ही डिसाइड करेगा कि मैश एक डिवाइन विशनरी बनता है या नहीं। और आप चाहो या ना चाहो, आपको ब्यूरो ऑफ मैजिक का बात मानना ही तो पड़ेगा। इसलिए सब्र रखिए और सब अपने घर चले जाइए। और क्योंकि हेडमास्टर एक बहुत ही रेस्पेक्टेड फिगर होता है, सभी क्राउड इस पर सुन जाते हैं। हेडमास्टर मैश से कहता है कि मैश, ये वंस इन ए ब्लू मून होता है, कभी कभी होता है कोई इस दुनिया से आपके लिए लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। और तुम बहुत ही ज्यादा लकी हो कि तुम्हें ऐसे दोस्त मिले जो हर वक्त तुम्हारा साथ देते हैं, ये जानते हुए भी कि अगर तुम ब्यूरो ऑफ मैजिक के द्वारा दोषी पाए गए तो सजा सिर्फ तुमको नहीं तुम्हारे दोस्तों को भी मिलेगी। इसलिए मैश, इस चांस को वेस्ट मत करो। अपनी पूरी कोशिश करो कि तुम एक डिवाइन विजनरी बन जाओ और सबको प्रूफ कर दो कि तुम्हारे दोस्त गलत नहीं थे, मैं गलत नहीं था, तुम्हारे पापा गलत नहीं थे, और जिन लोगों ने तुम्हारे ऊपर शक किया वो सभी गलत थे। और मैश आज इस जगह पर सबसे वादा करते हुए कहता कि मैं जब इस स्कूल में आया था तो मुझे पता नहीं था कि मैं कैसे लोगों से मिलूंगा, ना ही मेरी कोई चाहत थी, पर भी इसे मेरा अच्छा किस्मत समझो कि मुझे ऐसे लोग मिले जिनसे मैं आज बहुत ही ज्यादा प्यार करता हूँ। और इसलिए सिर्फ खुद के लिए ही नहीं, उनके लिए भी मैं मैश बर्नडेन डिवाइन विजनरी बन के जरूर दिखाऊंगा। और गाइस, सरप्राइजिंगली इस तरीके से हो जाता है इस एपिसोड का अंत, और साथ ही साथ इस सीजन का भी अंत। तो ऑफ कोर्स देयर विल बी ए सीजन 3, क्योंकि अभी तक इनोसेंट जीरो जिंदा है और कहीं ना कहीं मैश को पकड़ने का प्लानिंग कर रहा है। हमारे हेडमास्टर जिंदा है और मैश को भी डिवाइन विजनरी बनना अब बाकी है।
तो हम सब लोगों के लिए एक खुशखबरी है कि मैश हमें यहाँ छोड़ के नहीं जा रहा। हमारे लिए सीजन 3 भी आएगा और जब सीजन 3 आएगा जल्द ही जल्द मैं इस चैनल पे अपलोड करता चला जाऊंगा। ऐसे चैनल तो आपको ना बहुत सारे मिलेंगे, पर अगर आपको मेरे एक्सप्लेनिंग का अंदाज अच्छा लगता है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और उस बेल नोटिफिकेशंस को दबा सकते हैं, ताकि जब मैं सीजन 3 अपलोड करूं और बाकी वीडियोस भी अपलोड करूं तो नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले मिल जाए। वरना यूट्यूब एल्गोरिदम के कारण आपको मेरा वीडियो कभी मिलेगा ही नहीं। गाइस, ये आपके लिए फ्री है और मेरे लिए एक बहुत ही बड़ा मोटिवेशंस का काम कर देता है। मेरे प्यारे दोस्तों, मेरा नाम है द एक्सप्लेनेड और मेरे जाने का वक्त हो गया है, पर आप लोग इस चैनल पे जितना देर रुकना चाहते हो आप लोग रुक सकते हो। आपको मैं मिलूंगा कल, तब तक के लिए बाय।